मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ले ली। 2 डिप्टी सीएम भी बना दिए गए। अब बारी है मध्य प्रदेश के कैबिनेट के गठन की। चर्चाएं हैं कि दिल्ली तय करेगा कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट में कौन होगा और कौन नहीं होगा। और बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, वहां जे.पी. नड्डा और संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर सूची अंतिम रूप दी जाएगी। चर्चाएं 2 तरीके की है। देखिए, चर्चाएं हैं मोदी राज्य में आप चर्चाएं कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और कथित रूप से सूत्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। मोदी के राज्य में सूत्र काम का नहीं है, देख लिया आपने अभी। लेकिन चर्चा है, जो है वो हम आपको बताते हैं। चर्चाएं हैं कि या तो गुजरात के तर्क की पैटर्न पर सारे पुराने मंत्री हटा दिए जाएं और नए लोगों को मौका दिया जाए, ये हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो आदिवासी अंचल में पूरे मध्य प्रदेश में इस बार 25 एमएलए बीजेपी के जीते हैं। ऐसे में जो 4 जिले हैं, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इसके हम बात करें तो यहाँ रतलाम ग्रामीण आदिवासी विधायक को की हम बात कर रहे हैं। रतलाम ग्रामीण में मथुरालाल जी हैं, पेटलावद में निर्मला भूरिया है और नागर सिंह चौहान है अलीराजपुर में, और कालू सिंह ठाकुर साहब है धर्मपुर सीट पे, और बड़वानी से एक सज्जन है। ऐसे में सिनेटरी की हम बात करें तो निर्मला भूरिया झाबुआ से 5 बार के एमएलए है, 1 बार मंत्री रही है कुछ महीनों के लिए। दिलीप सिंह भूरिया की बेटी है, महिला है, बोले एजुकेटेड है तो उनका दावा पुख्ता होता है और दूसरा दावा बनता है। नागर सिंह चौहान का 4 बार के एमएलए है और प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और युवा नेता माने जाते हैं, बेहद करीबी रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान के और शर्मा के। तो अब संभव है कि नागर सिंह चौहान का भी नंबर लग जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुराने चर्चा के अनुसार पुराने सारे मंत्रियों को हटा दिया जाएगा तो ये दोनों का नंबर लग सकता है, मंत्री पद के लिए और मंत्री पद के लिए। मैं फिर कह रही हूँ कि लोकसभा चुनाव में जिसे सांसद के रूप में लड़ाने की पार्टी सोचेगी, उससे ज्यादा जो देगी या तो दोनों को बना दें या एक को बना देगी। और दूसरी तरफ मान लीजिए ये सीन बनता है कि आधे पुराने आधा कैबिनेट आधे पुराने वरिष्ठों का होगा, अनुभवियों का होगा, और आधा नए लोगों को लिया जाएगा। तब भी वेस्टर्न एमपी में इन दोनों का नंबर लगता है। विजय शाह खंडवा जिले से मेले हैं, सीनियर हैं, वो हर कैबिनेट के हिस्सा रहे हैं। इस बार उनका नंबर लगे ना लगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सिंह चौहान और निर्मला भूरिया दोनों का नंबर लग सकता है। सूची लगभग फाइनल होने की उम्मीद है और ये फिर शपथ या तो रविवार को या सोमवार को संभव है। और ये चर्चा है और अनुमान है, ये हम और आप सियासत के एंगल से सोच सकते हैं। लेकिन मोदी क्या सोचते हैं, बीजेपी क्या सोचती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त करनी है। आपने मुख्यमंत्री ओबीसी दे दिया, डिप्टी सीएम में आपने एक ब्राह्मण समुदाय से दे दिया, सामान्य, और एक डिप्टी सीएम आपने एससी कम्युनिटी से दे दिया। एसटी से आप एक डिप्टी सीएम और बना सकते थे, क्योंकि 22% आबादी आदिवासियों की है। लेकिन ऐसा नहीं किया तो बीजेपी चाहेगी कि अब एसटी कैटेगरी से कुछ अधिक मंत्री बना दिया जाए। ऐसी सोच के साथ अगर पार्टी आगे बढ़ती है तब भी निर्मला और नागर में से किसी एक का नंबर लग सकता है। ये नंबर लगना चाहिए या नहीं, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए। निर्मला भूरिया झाबुआ से 5 बार के मेले हैं, 1 बार मंत्री रही है कुछ महीनों के लिए। दिलीप सिंह भूरिया की बेटी है, महिला है, बोले एजुकेटेड है तो उनका दावा पुख्ता होता है और दूसरा दावा बनता है। नागर सिंह चौहान का 4 बार के एमएलए है। और मैं फिर कह रही हूँ कि लोकसभा चुनाव में जिसे सांसद के रूप में लड़ाने की पार्टी सोचेगी, उससे ज्यादा सूची लगभग फाइनल होने की उम्मीद है। और ये फिर शपथ या तो रविवार को या सोमवार को संभव है। और ये चर्चा है और अनुमान है, ये हम और आप सियासत के एंगल से सोच सकते हैं। लेकिन